शहजादी के दोस्तों, लड़की की शादी के बाद जो होली का फेरा लिया जाता है वो दोस्तों इस तरह होता है कि लड़की की शादी के बाद जब पहली होली आती है तो लड़की अपने पीहर आ जाती है, या कोई कारण से अगर ना आ सके तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। होली का फेरा वो अपने ससुराल में भी ले सकती है। अगर कोई वजह से वो नहीं आ पा रही तो वो अपने हाथ में जो जुए का बटुआ होता है जो उसकी शादी में था, उसमें एक सुपारी थी, हल्दी की गांठ, एक कोटी रुपए का एक कॉइन था, और एक चांदी का छल्ला होता है। वो जो पटुआ बनाया हुआ रहता है जुए का, वो हाथ में लेकर और जल का लोटा हाथ में लेकर किसी के घर में ठंडी होली का फेरा देते हैं और किसी के घर में जलती हुई होली का फेरा देते हैं। तो वो आप अपने घर के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी जिसके घर में करते हैं। मगर फेरा लेने का जो प्रोसेस है वो एक ही होता है दोस्तों, कि लड़की पहले यहाँ से थाली में रोली चावल लेके और उसमें थोड़ा सा प्रसाद लेके खड़ी हो जाती है। ऐसे रोली का छींटा देती है, फिर थोड़ा सा चावल छोड़ के थोड़ा सा प्रसाद छोड़ती है होलिका माई की तरफ। जिधर अगर ठंडी होली है तो थोड़ा पास जाके, और अगर गर्म होली है तो दूर से ही करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में वही फेरा लेने का भी वही प्रोसेस है कि अगर ठंडी होली है तो थोड़े पास से ले सकते हैं, मगर गर्म होली है तो आप अपनी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए थोड़ा दूर से ही फेरा लीजिए, ताकि चुनरी के पल्लू में कोई चिंगारी न लग जाए। इससे हम लोगों को और वहम आता है, क्योंकि चुनरी दाज सकती है, उसमें दाग लग सकता है, मतलब जलने का। इसलिए ये सब बात का आप ध्यान रखते हुए जलते हुए होली का अगर आप फेरा ले रहे दोस्तों तो थोड़ा दूर से ही फेरा लीजिए। वो जल का लोटा हाथ में ले लेती और थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हुए और 4 फेरा लेकर और फिर होलिका माई को प्रणाम करती दोस्तों। और उस दिन एक काम और करना चाहिए दोस्तों, कि उस लड़की के ऊपर से एक साबुत नारियल जो होता है वो 7 बार उतार के और जलते हुए होलिका अगर वो फेरा ले रही है या ठंडी का, तो उस होलिका के अंदर डाल देना चाहिए, ताकि वो होलिका दहन के साथ उसकी अगर कोई भी कारण से शादी के समय या शादी के बाद कोई नज़र लग गई है तो वो भी पूरी तरह से उतर जाएगी। इस तरह से आपका होली का ठंडा होली हो या गर्म होली हो, उसका फेरा पूर्ण हो जाता है और उसके बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है। और अगर जलती हुई होली का फेरा ले रही है तो सुबह उसको गणगौर पूजना है, तो वो थोड़े बहुत बड़कुल्ले भी अपने साथ गरम लेकर आ सकती है बाल्टी में। इस तरह से वो ठंडी होली का या गर्म होली का फेरा अपने लेकर अपने घर आ जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय दादी की।